इतिहास के पन्नों में और संतों की वाणी में एक ऐसी घटना दर्ज है जिसने साबित कर दिया कि भगवान के लिए जाति या अमीरी नहीं बल्कि सच्ची भक्ति मायने रखती है। ये कहानी है महान संत घीसा दास जी की, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के जिला बागपत के खेकरा गांव में हुआ था। खेत में भगवान से मिलन। ये बात लगभग 19वीं सदी की शुरुआत 1860 के आसपास की है। उस समय समाज में छुआछूत और जातिवाद का बोलबाला था। संत घीसा दास जी का जन्म एक अत्यंत गरीब और तथाकथित नीच जाति में हुआ था। लेकिन हीरे की परख जौहरी को होती है और भक्त की परख भगवान को। जब घीसा दास जी मात्र 7 वर्ष के थे, वे अपने खेतों में बकरियां चरा रहे थे और खेल रहे थे। तभी वहां स्वयं पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब जी एक जिंदा महात्मा के रूप में प्रकट हुए। उस नन्हे बालक के पूर्व जन्मों के संस्कारों को देखकर परमात्मा ने उन्हें अपने पास बुलाया। खेतों की उस शांत भूमि पर भगवान कबीर ने बालक घीसा दास को नाम दीक्षा प्रदान की और उन्हें सत्य भक्ति का मार्ग समझाया। भक्ति और समाज का विरोध। दीक्षा प्राप्त करने के बाद बालक घीसा दास पूरी तरह से बदल गए। वे घंटों परमात्मा के ध्यान में मग्न रहने लगे। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनकी वाणी में एक अलग ही तेज और मिठास आ गई। वे लोगों को समझाने लगे कि पत्थर पूजने और पाखंड करने से भगवान नहीं मिलते, बल्कि सच्चे गुरु की शरण में जाने से मोक्ष मिलता है। गांव के कुछ अहंकारी और ऊंची जाति के लोगों को ये बात खटकने लगी। वे उनका मजाक उड़ाते थे। देखो, ये कल का छोकरा हमें धर्म सिखाएगा। लेकिन संत घीसा दास जी हिमालय की तरह अडिग रहे। परीक्षा की घड़ी, विशाल भंडारा। संत घीसा दास जी के जीवन का सबसे प्रसिद्ध प्रसंग तब आया जब उन्होंने संतों और भक्तों के लिए एक विशाल भंडारे का आयोजन किया। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, लेकिन गुरु के प्रति श्रद्धा अपार थी। गांव के जमींदार और चौधरी लोग हंस रहे थे। उनका कहना था, जिसके घर में खुद खाने को दाने नहीं हैं, वो पूरे गांव को क्या खिलाएगा? ये तो अपनी बेइज्जती करवाएगा। भंडारे वाले दिन दूर दूर से हजारों साधु संत और भक्त आने लगे। हलवाई कड़ाही चढ़ाकर पकवान बनाने लगे। लेकिन जैसा कि डर था, वही हुआ। भंडारे के बीच में ही देसी घी खत्म हो गया। हलवाइयों ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा, महाराज, घी तो खत्म हो गया है, अब पकवान कैसे बनेंगे? आपकी तो जग हसाई हो जाएगी। जौहर का पानी बना देसी घी उस संकट की घड़ी में संत घीसा दास जी घबराए नहीं। उन्होंने एकांत में जाकर अपने गुरुदेव का स्मरण किया। उन्हें अंतरात्मा से प्रेरणा मिली। वे बाहर आए और उन्होंने सेवकों को एक अजीब आदेश दिया। जाओ, गांव के जौहर से पानी भरकर लाओ और उसे ही कड़ाही में डाल दो। लोग सन्न रह गए। जौहर का पानी गंदा था, उसे कड़ाही में डालने से क्या होगा? लेकिन गुरु के वचन पर विश्वास करके सेवक मटके भर भर कर पानी ले आए और खौलती हुई कड़ाही में डाल दिया। तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही वो गंदा पानी कड़ाही में गया, वो शुद्ध देसी घी में बदल गया। पूरे वातावरण में शुद्ध घी की महक फैल गई। उस पानी रूपी घी से जो पकवान बने, उनका स्वाद ऐसा था जैसे स्वर्ग का अमृत हो। हजारों लोगों ने भोजन किया, फिर भी वो समाप्त नहीं हुआ। चौधरी जीता का अहंकार टूटा। गांव का मुख्य जमींदार चौधरी जीता ये तमाशा देखने आया था कि घीसा दास की बेइज्जती कैसे होती है। लेकिन जब उसने देखा कि तालाब का पानी घी बन गया है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो समझ गया कि जिसे वो एक साधारण गरीब आदमी समझ रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि पूर्ण परमात्मा का लाडला संत है। चौधरी जीता का जाति अभिमान उसी क्षण टूट गया। वो दौड़कर संत घीसा दास जी के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए क्षमा मांगी। उस दिन के बाद
चौधरी जीता संत घीसा दास जी का सबसे प्रधान शिष्य बना। उसने अपनी सारी धन संपदा और शक्ति संत जी की सेवा में लगा दी। निष्कर्ष, संत घीसा दास जी का जीवन हमें सिखाता है कि परमात्मा समर्थ है। वो पानी को घी बना सकता है और रंग को राजा। आवश्यकता है तो बस एक सच्चे गुरु और अटूट विश्वास की। आज भी संत रामपाल जी महाराज उसी कबीर पंथ की परंपरा में यथार्थ भक्ति मार्ग बता रहे हैं जो संत घीसा दास जी को प्राप्त था।